नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में। आज तारीख है 19 जुलाई 2025। तो किसान भाइयों, सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में काफ़ी लोग हिंदू जो हैं व्रत भी रहते हैं। तो उसको लेकर अभी आलू की बिक्री पर क्या इजाफा देखने को मिल रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय आलू को लेकर जो भी हमारे किसान भाई परेशान हैं, या पिछली बार हमारे किसान भाइयों को जिन सरकारों ने परेशान किया उनका आलू बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन आज वो सरकारें भी शांत बैठी हैं, बिल्कुल भी बोलने वाली नहीं है। जैसे कि हम बात करें ममता बनर्जी सरकार की, जो पश्चिम बंगाल में सरकार है, पिछली बार उन्होंने अपने ही देश के और स्टेट में आलू जाने से बिल्कुल बैन लगा दिया था। आज वो सरकार किसानों की जो हालत है उस पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं कि हम आलू में सब्सिडी देंगे या आलू में हम आपको मतलब MSP देंगे या कुछ भी देंगे XYZ। कोई भी सरकार आगे नहीं आ रही है। तो ये हमारे किसान भाइयों की एकजुटता नहीं है, उसके कारण ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो जानते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हो लगातार आलू यहाँ पर बिक ही रहा है। तो मेरे साथ हैं नौसी भाई से जानते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी गौड़ साहब, नमस्कार। तो नौसी भाई क्या हाल है? हाल गया गौड़ साहब, वही समझ लो पोजीशन जैसे चल रही है, मामला शुरू हुई है। अब तो बिक्री पे भी फर्क पड़ गया है। बिक्री पे फर्क क्यों है, जबकि ये सावन का महीना चल रहा है? फिर भी बीच में बिक्री अच्छी खासी खुली थी, अब थोड़ा बिक्री थोड़ी शुरू हुई है थोड़ी सी। तो टेंशन मत लो, कल संडे है, संडे मंडे को फिर बिक्री बढ़ेगी। कभी कभार तो थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन अपने सही बिक रहे हैं फिर भी। बिल्कुल ऐसा है ना नौसी भाई, देखो हफ्ते में हर दिन थोड़ी आलू अच्छा बिकेगा ना, सही है। एक दो दिन ऐसे भी रहेगा। हाँ, एक आध दिन ऐसा जाता है जिसमें शुरू रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जाता है। अच्छा नौसी भाई, एक बात बताइए, बहुत ज़रूरी बात है ये। पिछली बार आपने भी सुना होगा कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है विदेश में पड़ोसी मुल्क में आलू नहीं जाने दिया और पड़ोसी राज्य में आलू नहीं जाने दिया। पिछली साल व्यापारी बहुत ज़्यादा मर गए उसमें। हाँ जी, ममता बनर्जी ने बैन लगा दिया था, जाने नहीं दिया था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था जी। आलू में तेजी आ जाती है तो सबको खुजली हो जाती है कि अरे अब आलू में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब नहीं भेजेंगे कहीं। और मद्दा अब कोई नहीं बोल रहा है। आलू प्याज दो तीन ऐसी चीज़ें हैं, इन पर तेजी आ गई नहीं तो सारी मीडिया चारों तरफ बदमाशी शुरू हुई, सरकार हिल जाती है, मीडिया हिल जाती है। ये होता है कि ये तेज हो गया, इसमें हर चैनल पे दिखाना शुरू कर देते हैं न्यूज़ पे, लेकिन ये मुद्दा होता है तो उसको कोई नहीं देखता। कोई नहीं दिखाता है, कोई नहीं देखता किसानों के दुखों के क्या हो रहा है, कैसे बिक रहा है, लौकी कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, अभी टमाटर 5 रुपए किलो बिक रहा था, कोई न्यूज में खबर नहीं थी। बिक रहे थे, किराए भाड़े के भी नहीं आ रहे थे, पैसे बता तो नहीं थे। टमाटर अभी 40 रुपए किलो है, इस वजह से अभी न्यूज नहीं आ रही है। जैसे टमाटर 80-100 हो जाएगा उस दिन अखबार भर जाएंगे पूरे। बता रहा हूँ, जरा आलू में पैसे बढ़ जाने दो, अभी हाईकार मच जाएगी। और मुद्दा होता है तो कोई नहीं दिखाता क्या हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहे हैं किसानों को, व्यापारियों जैसे भी। किसान तो बेचारा बहुत परेशान है जी, जो बात है काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनके लागत के पैसे तक नहीं आ रहे। लागत के पैसे छोड़ो, DAP पे जो पहले DAP 1350 रुपए की थी नौसी भाई, किसान भाइयों ने ब्लैक में 1500 खरीदी, लेकिन अब सरकारी रेट ही 1700 के आसपास बता तो रहे। हर जवाब में लेनी पड़ती है बेचारों को, उनको लगानी पड़ेगी, नहीं लगाएंगे तो लगानी जरूरी है उसको। तो अब नौसी भाई बात करें आज की, जैसे मतलब बिक्री की, तो बिक्री आपने बताई दी कि थोड़ी हल्की सी देखने को मिली है आज। तो अब मतलब किस आलू का उठान ज़्यादा है, गुल्ला का, मोटे का, किर्री का? पहले तो साइज में बताओ आप। देखो जी, किर्रियों की तो बिक्री बहुत स्लो है जी, बहुत कम है किर्री जी। किर्री तभी बिकती है जब ज़्यादा बारिशें ज़्यादा होती हैं या कोई ठंडा मौसम हो जाता है, बरूले वगैरह में, उसमें जाती है जी। गुल्ले बिक रहे हैं और मोटे भी बिक रहे हैं, यानी गुल्ले की डिमांड है। हाँ, गुल्ले और मोटे की डिमांड है। अच्छा। किर्री की इतनी नहीं है, किर्री तो तुम्हारे यही कानपुर साइड में या तुम्हारे और दूसरे साइडों में जाती है, यहाँ पर नहीं बिकती इतनी किर्री जी। तो नौसू भाई आज हम बात करें आलू की, जैसे ये आलू आपका गीला ही है, कैसा ये गीला? तो ये गीला क्या रेट बिका है? ये गीला बेचा था मैंने 550, मतलब 11 रुपये किलो। तो 11 रुपये किलो में भी ग्राहक ने हिचकिचा के लिया है ये 11 रुपये किलो। हाँ, फिर कुछ कम करके बेचा 550 रुपये जी, मतलब 10.5 रुपये किलो तक। मतलब 10.5 रुपये किलो तक भी आलू बेचना पड़ रहा है जी। बेचना पड़ रहा है, कम बढ़ती करके बेचोगे तो बिकेगा गीला आलू, और नहीं बेचोगे तो वो रखा रहेगा, दूसरे दिन उसमें आपको नुकसान से और ज़्यादा बेचना पड़ेगा। हाथ के हाथ बेच दो तो उसमें फायदा है जी। हाँ, उतना ही वो वजन हो जाता है, वजन हट जाता है, फिर दूसरे दिन छाले की ताकि की शिकायत हो जाती है, तो उसे बेचना ही जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और माहौल ही ऐसा है कि इसमें आलू जितनी जल्दी बिक जाए। देख रहे कि अभी हमारा 600 ऊपर का लिया हुआ था पहले का, नुकसान से बिक रहे हैं, फायदा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि बेचना पड़ रहा है। बिक्री के आलू जो नहीं मंगा रहे हैं उसको पार्टी को क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब दोगे किसी किसान के आगे या किसी पार्टी के आगे? तो उसको हम छोड़ साबित होंगे। बिल्कुल। तो हमने मना कर रखा है कि किसी के मतलब, और ना लाओ तो अच्छा है मंडी में, हम अपने टोटे नफे कर रहे हैं, ज़्यादा आड़ती अपने ही मंगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों के लेके आएंगे, कोई भी लेके आएगा व्यापारी को तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। और दूसरी बात है, जब किसान का मंडी में आएगा, हर जगह आलू आएगा, तो फिर उसी रेट डाउन और हो जाता है। रेट डाउन हो जाएगा। मैंने पहले पिछली वीडियो में क्या, किसान नहीं बेचे तो अच्छा है, क्योंकि जहाँ आएगा तो आड़ती में सभी ने, मैं भी मारूँ सब में, तो उसे कम बढ़ती करके बेचेगा तो और डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। और वहाँ से खरीद के लाएंगे तो ज़्यादा घाटा जाएगा तो बेचेंगे नहीं, तो मतलब टाइट रहेगा मार्केट, टाइट रहेगा, अपने टोटल नफा आड़ती खुद करेगा, किसी को शिकायत। बिल्कुल। तो ये आपने बता दिया, लगभग 550 तक भी आलू बेचा है, और 25 रुपये का लिया हुआ था ये। और ये वाले आलू क्या रेट तक बेचे हैं आपने? ये हाइब्रिड का गुल्ला था जो। ये क्या रेट बिका है?
ये 300 रुपये का बोला था, 6 रुपये किलो बिका नहीं है। ये देखो हाईवेट का गुल्ला है, लेकिन ये छिल्ला है पूरा। छिला था, नहीं चल पाया। कोई 5 रुपये किलो मांग रहा है, कुछ का बता क्या बेचे इसको। कितने की रेट में मांगा जा रहा है? कितने के रेट में मांगे जा रहा क्वालिटी नहीं है। है। बिक्री का आया, व्यापारी से कह दिया इसको मत बेचो, ये गरीब जैसे बिके बेचो से, ये होता है। बेकार है। देखो भाई, देखिए हाईब्रिड हम तो मंगाते नहीं है, बिक्री का है। ये देखो कितना आलू छिल्ला है, ये पता नहीं जल्दी खोदा है क्या है, बहुत आलू, आधे से ज्यादा आलू छिल्ला है। बिक्री का आया था, हमने मना भी करा से मैं बाहर बेच दूँ। ये वाला चिप्स ना, ये सूखा आया था भाई साहब, ये 600 रुपये चला था। 600 रुपये बिका 600 चला, फिर कुछ 650 भी चलाया, 2 रोड में इसे बेचा है। अच्छा, और ये वाला ये एक ही है, ये मोड़ा बनाया है, ये असर है, ये असर ये है। दूल्हा है, ये प्रदेश की, और ये बोरे में जो है, ये इसके भी इसका सैंपल है। ये बचे हुए हैं 100 पैकेट करीब आए थे। ये मतलब 600 में ये बिके। 600 पौने 600 का सूखा बिका, सुपर है, बढ़िया बेहतरीन, बढ़िया अच्छा जालदार। यानी लोगों ने देखो 600 भी खरीद लिया, लेकिन 550 ना खरीदा। सूखा आलू बिकता जाता, सूखा ये भी सूखा था। और ये बिका है तुम्हारा 9 रुपये किलो से 10 रुपये किलो तक। ये चिप्सोना है, चिप्सोना 37 दोनों मिक्स था। ये मिक्स है, मिक्स हाँ, दोनों मिक्स है, बता दो। मिक्स आलू है, मिक्स इसमें गुल्ला है, सब चीज मिक्स ही मिक्स है इसमें। 9 रुपये किलो की पोजीशन थी इसकी। 9 रुपये किलो। तो नौशो भाई, आज दुकान पे बोना दिख रहा है वो लंबी चाल का। लंबी चाल की बाहर लग रही है, अभी बिक गई थी ये। अच्छा, ये वाली जो है, थोड़े बहुत बची। ये तो ये क्या रेट बेची है आज? भाई साहब 700 से लेके पौने 700, हल्का माल था 650 तक, यानी 650 से लेके 700 रुपये तक। हाँ, गोल दाना ज्यादा मिला हुआ था इसमें। अच्छा, ये कौन सा है? ये वही थी 37 थी, 37। 650 बोली नहीं चली, रुक गई थी। तो लगभग आलू की स्थिति माने कि लगभग 10 दिन में 100 रुपये तो गिरावट मान ले पक्की। है जी, पक्की 100 से ज्यादा मान के चलो। 100 से ज़्यादा? हाँ जी, 10 दिन में ही। 10 दिन के अंदर। लेकिन अब मार्केट थोड़ा माने कि अब स्थिर है मार्केट। देखो जी, व्यापारियों के दिल में यही डर लगा रहता है कि अगर मैं आज ले लूँ तो कल और दूसरे दिन और कुछ नहीं हो जाए जी। तो उसी हिसाब से खरीद रहे हैं। और सैंपल इतना निकल रहा है गौर साहब कि कुछ तो देखो मैं बताऊँ, कुछ हमारे किसानों की भी गलती है जो इतने सैंपल को निकाल लें खुद अपने, मतलब ये उसी सैंपल ज़्यादा निकलने से उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। चाहे बेके वो आधी, लेके ज़्यादा सैंपल देख के फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ जाता है। मंडियों में माल भरपूर जा रहे हैं, मंडियाँ भरी जा रही हैं, मंडियों में बाजार सुधर नहीं रही। वैसे कभी कभी नौशो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हम परेशानी में हैं, घबराहट का भी मुद्दा है किसान। नहीं, कुछ घबराहट का मतलब अभी जो हम परेशानी में है, मार्केट मान लो थोड़ा और डाउन हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन जो किसान आलू बेच रहे हैं या जो भी काम हो रहा है, ये ऐसा ना हो कहीं अच्छे के लिए हो रहा हो। देखो ऊपर वाले जानता है, तो मैं तो कहता हूँ अच्छे के नहीं हो रहा तो और अच्छी बात है। एक बात और कहूँगा, देखो जरा तेजी होती है तो तेजी में सैंपल निकलते नहीं है, किसान रुक जाता है, मैंने देखा। और ये मद्दा आता नहीं, मैंने देखा मद्दे में डबल सैंपल निकलते हैं और घबराहट नहीं होती, बेच के जाते हैं, उससे मद्दा होता है। नहीं, ये किसान उससे भी घबराता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान की, जैसे कुछ लोग बोलते हैं निकासी कम है, वो कम है, ये कम है, ऊपर वाला कंट्रोल में ले आएंगे। हाँ, कंट्रोल में जाए, ऊपर वाला होता है। आलू इसका नाम कभी भी करवट बदल जाता है, कभी भी कुछ भी। इसके बारे में कोई कर नहीं सकता है। कहता नहीं मैं इसमें तो पैदा हुआ, वो भी नहीं बता सकता। अच्छा, एक और बात है आलू की, अभी आलू पे लगभग 100 से 150 200 रुपए की तेजी आ जाए ना, तो तुरंत हवा बदल जाएगी, रॉकेट की तरह दम बच जाएगी, हाई कार मच जाएगी। बिल्कुल। ये कह रहा हूँ, आलू इसका नाम कभी भी किस करवट बदल जाए, किस करवट उलट जाए, कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं। और समय का खेल है, किसी महीने में खेला जी, अब जैसे चल रहा है चल ही रहा है जी। देखो बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, आगे क्या होना आज। बस यही है, बस कहने का मतलब कि चलते रहने में ही फायदा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, बस ये बेच रहे हैं तो बेचने में फायदा है। देखो हमारे किसान भाइयों का बस एक कहना और है, जो कि वो एक सवाल है उनका, क्या ये जो अभी मार्केट चल रहा है, अभी जुलाई के महीने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा लंबे भविष्य की बात नहीं कर रहे, क्या पूरे जुलाई इस महीने में जो रेट है ये बना रहेगा आराम से? जुलाई में तो ये हरदम अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, जलना कोई दिक्कत नहीं है। आगे हो सकता है सुधार होने की, वो फिर अगले स्थिति में बताएंगे। ये पूरा महीना ऐसे जाएगा जी, ऐसे ही जाएगा। हाँ जी। चलो जी किसान भाइयों, आपको घबराने की बात नहीं है, जो रेट अभी चल रहा है ये तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है घबराहट में आज ही मैं पूरा बेचा हूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, चलते रहो। हाँ, चलते रहो। ये मत करो कि मैं 10 सैंपल निकाल रहा हूँ तो 10 ही बेच के आऊँ, यानी आज ही कोल्ड में तो अपना क्लियर कर रहा हूँ। अपने आराम से 2 सैंपल बेचे आओ, 8-10 है 3 बेचे आओ। ये ना आप भाग दौड़ करके बिल्कुल मत करो, बिल्कुल ऐसा नहीं। बेचते तो किसान 8 निकलवाएंगे तो बेचते 2-3 ही है, लेकिन जब ज्यादा सैंपल दिखती है व्यापारी को, वो फिर रेट अलग है। व्यापारी घबराता है, कहाँ तक लेगा, वो भी घबराता है, फिर 1 रुपये की चीज़ के उल्टे सीधे लगाते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पूरे दाम नहीं लग पाते, हमें भी वो देखते हैं, हाँ पूरे दाम नहीं लग रहे। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने स्थिति बताई है आलू की, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो सावन के अभी जो महीना है, इस महीने में सोमवार को तो बिक्री बढ़ती है ही, 900 बता रहे, संडे सोमवार की अच्छी बिक्री मानी जाती है, होती भी है ऑटोमेटिकली। अब देखेंगे कल क्या होगा, अगर कल हम आते हैं तो जरूर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारी मंडी तो खुलती है सोमवार को, संडे को खुलती है, कोई बंद नहीं, तो सिर्फ एक छुट्टी रहती है महीने में, महीने के लास्ट में बस। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। आलू तो वैसे बिक रहा है, उसी हिसाब से आलू मंगाया जा रहा है, उसी हिसाब से बिक तो रहा है खूब आलू, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि अगर मान लो कल अच्छी बिक्री होगी, उसकी अपेक्षा आज थोड़ी कम है, तो ये बात बोली जा रही है बस। तो हमारा वीडियो देखिए, धन्यवाद। अपने तरीके से अपना काम करते रहिए, सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो नमस्कार, धन्यवाद।